आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद। ये भेद कई स्थानों पर आपको 8 मिलेंगे, कई जगह पर 10। तो आपको ऐसा कुछ भी विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल बस पता होना चाहिए किस किस प्रकार के विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। आपकी पुस्तक के अनुसार 8 हैं, किंतु जो वीडियो में चल रहा है इसके अनुसार आपको 10 भी बताए गए हैं। तो देखो, शोक जहाँ पर दुख हो, तिरस्कार यानी अपमान हो, फिर है विस्मय आश्चर्य का बोध हो, संबोधन कहीं पुकारना हो, हर्ष खुशी का बोध हो, भय डर का बोध हो, आशीर्वाद आशीर्वाद हम कई बार इच्छा में भी ले देते हैं, आशीर्वाद बोधक हो, अनुमोदन वही पुकारने के अर्थ में होता है, विदास बोधक किसी को विदा करने के संदर्भ में होता है, विवशता यानी कहीं पर मजबूरी के संदर्भ में विस्मयादिबोधक शब्द आते हैं। तो देखो, हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले विस्मयादिबोधक संख्या में 8 प्रकार के हैं। विस्मयादिबोधक शब्द अभी मैंने आपको बताए थे। तो 8 प्रकार में हम सबसे पहले चलो आपके वीडियो के अनुसार चलते हैं, देखते हैं शोक बोधक। शोक बोधक क्या होता है? जहाँ पर हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओह, उफ, त्राही त्राही, त्राही त्राही यानी बचाओ बचाओ की भावना, आहा, हा आते हैं, वहाँ पर शोक बोध होता है। जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ, हाय नाना जी चल बसे, ओह तुम्हें किसने पीटा। तिरस्कार बोधक देखो आप, जहाँ अपमान का भाव, जहाँ पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, यह आपकी पुस्तक के अनुसार घृणा बोधक में भी आता है। धिक, धत, चुप आते हैं, वहाँ पर तिरस्कार बोधक होता है। जैसे धिक्कार है तुम पर, धत ऐसी बातें नहीं करते। आपकी पुस्तक के अनुसार ये घृणा बोधक है, किंतु इसे तिरस्कार बोधक भी लिख सकते हैं। किंतु यदि परीक्षा में आए तो आपको केवल शब्द पर शब्द रेखांकित करके उसमें केवल ये बताना है कि विस्मयादिबोधक है या नहीं। और विस्मयादिबोधक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन का लगना अति आवश्यक है। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसे कहते हैं। अब देखो तीसरा, स्वीकृति बोधक। यानी किसी कार्य को करना। हम क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा मैं कर दूंगा, ठीक है मैं कर दूंगा, इस प्रकार बोलते हैं ना, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्वीकृति बोधक के अंतर्गत। जहाँ पर अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आते हैं, वहाँ पर स्वीकृति बोधक होता है। जैसे हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा, हाँ मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है। अब अगला देखो, विस्मयादिबोधक, जहाँ आश्चर्य का भाव, जहाँ पर अरे क्या, ओहो, सच है, ओहो, वह आते हैं, वहाँ पर विस्मयादिबोधक विस्मय बोधक होता है। जैसे ओह ये कौन है, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या वह सफल हो गया। तो ये सब क्या है? आश्चर्य की बातें हो रही है, विस्मय है, अरे इतनी बड़ी इमारत। तो ये सब क्या है? विस्मयादिबोधक शब्द हैं। इसके अंतर्गत अगला देखो, फिर संबोधन, किसी को पुकारना है तो, ठीक है। तो देखो, जहाँ पर हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आते हैं, वहाँ पर संबोधन बोधक होता है। जैसे हेलो कोई है, ए कहाँ जा रहे हो, अरे आज खाने में क्या बनाया है। तो ये सब क्या है? संबोधन बोधक। फिर देखो हर्ष बोधक, जहाँ प्रशंसा हो, ये आपकी पुस्तक में भी है। तो जहाँ पर वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओ आते हैं, वहाँ पर हर्ष बोधक होता है। जैसे आहा मज़ा आ गया, शाबाश तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, वाह ये तो कमाल हो गया। तो ये क्या है? हर्ष बोधक। हर्ष में आपको खुशी, एक प्रसन्नता का भाव आपके मन में आएगा, वहाँ पर क्या आएगा? हर्षबोधक अव्यय। हर्षबोधक आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत शाबाश, धन्य धन्य, ये सब शब्द भी आते हैं। भय बोधक, जहाँ डर का भाव, जहाँ पर बाप रे बाप, ओहो, हाय,
उई माँ, त्राही त्राही आते हैं वहाँ पर भय बोधक होता है। जैसे हाय मुझे चोट लग गई, त्राही त्राही मच गई है, यानी चारों ओर बचाव बचाव हो रहा है। आशीर्वाद बोधक देखो, जहाँ पर दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, विजयी बनो, खुश रहो, जीते रहो, आते हैं वहाँ पर आशीर्वाद बोधक होता है। जैसे जीते रहो पुत्र, तुम्हें कामयाबी मिले, विजयी बनो, युद्ध में सफल बनो, खुश रहो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो इस प्रकार आशीर्वाद के रूप में जो अव्यय आए तो क्या होते हैं, आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं। आगे देखेंगे अब हम। अंतिम है ये अनुमोदन, जहाँ पर हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य आते हैं वहाँ पर अनुमोदन बोध होता है। जैसे हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, अवश्य श्री राम आपका साथ देंगे। अनुमोदन प्रार्थना के रूप में भी आप कह सकते हो, या कुछ मानने के संदर्भ में भी, स्वीकारने के संदर्भ में भी आप कह सकते हो। फिर है विदास बोधक, जहाँ पर अच्छा जी, टाटा आते हैं वहाँ पर विदास बोधक होता है, यानी एक दूसरे से अलग होते हुए या फिर विदा लेते हुए, दूर होते हुए एक दूसरे से जब भाव आए। अच्छा अब हम चलते हैं, टाटा, हम फिर मिलेंगे। तो ये सब क्या है, विदास बोधक। और अंतिम है विवशता बोधक। विवशता होती है मजबूरी, जहाँ पर काश, कदाचित, हे भगवान आते हैं वहाँ पर विवशता बोधक होता है। जैसे काश मेरी माँ मेरे साथ होती, हे भगवान अब क्या होगा, यानी यहाँ पर किसी की विवशता, मजबूरी का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो वहाँ पर क्या है, विस्मयादि विवशता बोधक, विस्मयादि बोधक।